जनरल आसिम की इतनी बड़ी स्टोरी आ गई। सॉरी, रिटायर हैं वो अभी, लेकिन सीपैक के चेयरमैन हैं राइट नाउ। वो इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो रखते हैं अपने पास, इंफॉर्मेशन एडवाइज़र टू पीएम। लेकिन इतनी बड़ी स्टोरी आई, किसी नेशनल इदारे ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। नेशनल मीडिया का तो मुंह करके चुप लगाए हुई है, सेंसर होके न्यूज़ आती है, जो भी आती है, जो चिल्लाना चाहें चलाएं। वरना यहाँ सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा, 4-5 दिन से शोर मच रहा था, उससे भी थोड़े दिन ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था भाई। फिर जनरल साहब ने एक हल्की फुल्का ट्वीट कर दिया, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। और इस बाकी जुडिशरी, फिर जहाँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व किया, वो वहाँ उस इदारे से अब उसका नाम डायरेक्टली लेते हैं तो भाई डर लगता है उठा के ना ले जाएं। जुडिशरी को भी बस बाइज़्ज़त एहतराम हम कहते हैं। आपने भी नहीं पूछा, और कोई बंदा होता तो आप, या सिविलियन होता तो आपको तो अज़ खुद पे अज़ खुद नोटिस आ रहे होते, लेकिन आपने पूछा तक नहीं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो, इधर आओ आप। अब वो तो कोई कौमी सलामती वाला पोर्टफोलियो नहीं रखते ना, कि जिससे कोई हमें हमारे कौमी सलामती को मसला हो जाए। अगर आपको तो सी पैक जो हमारा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है। वो दो स्टेट्स, अब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और एक लॉन्ग जर्नी जो है वो है। उससे पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने हैं, उसको आप एक, उसके चेयरमैन, उसको ऐसे बंदे को डालना है जो खुद कंट्रोवर्शियल है, और उसका स्टेक कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका चाइना का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट है, और उसका बिजनेस स्टेक वहाँ पड़ा हुआ है सारा। वो बंदा कैसे लॉयल हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सच बात करें तो इसमें कोई वो किसी को मुहब्बे वतन कार्ड किसी के मुंह पे नहीं चिपकाया जा रहा। लेकिन ये सच बात है, अमेरिका, आप जानते हैं सी पैक के किस तरफ वो डायरेक्टली वो बोलता है कि वो सी पैक नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान को भी इन्फोर्स करता है कि भाई आप यहाँ से ज़रा हट जाएं, सी पैक को इतना नहीं वैल्यू दें। लेकिन वो एक स्टेट, हम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो नेशनल इंटरेस्ट वहाँ है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट। लेकिन कोई भी नहीं पूछ रहा, ना जुडिशरी में से कोई बोला, ना मुक्तदर हलकों में से कोई बोला, ना टू बी, अगर डायरेक्टली बात की जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी नहीं पूछा भाई ये कहाँ से बनी इतनी कंपनीज, आपकी कंपनीज। वो जी, ये तो हमने कंपनीज वैसे ही बना ली थी, खेडन वास्ते बनाई सी कंपनियां। हद हो गई भाई, हमसे एक कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही होती पाकिस्तान में, अगर कर खोल लें तो 100 तरह के वहाँ से लोग आ रहे होते हैं उस डिपार्टमेंट से। आप उस डिपार्टमेंट से किसी को 1,000 रुपया देना होता है, किसी को ये वाला सर्टिफिकेट देना होता है, किसी को वो देना होता है। हमें तो सर्टिफिकेशन पूरी करते करते इतनी मुसीबत पड़ जाती है एक कंपनी की। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन ये जनरल साहब अमेरिका में इतनी सारी कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं, भाई इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? हमारे वालदेन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, लेकिन हमें तो कंपनी को एक खोलते हुए मौत पड़ रही थी कि इतने डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से लाएं, क्या करें आपके पास। और आप एक सर्विंग जनरल थे, आप पाकिस्तान आर्मी हमारा प्राइड है, तो उसमें आपने उस टेन्योर में, जब आप सर्विंग जनरल थे, आप डिफरेंट पोस्ट में थे, आपने उस टाइम ये कंपनीज इस्टेब्लिश की हैं और अमेरिका में की हैं, और अब आप आके सी पैक पे बैठे हुए हैं। तो हम तो भाई डर रहे हैं भाई, हमारा सी पैक खतरे में है, सच बोलें तो। अगर आपको, लेकिन अब खैर जो भी है, अब आप, या तो आप गलत हैं, या आप आवाम का जो मुंह बंद करने के लिए ये बोल रहे हैं कि चलो एक ओहदे से इस्तीफा दे देता हूँ, सी पैक पे चढ़ के बैठा रहता हूँ। ये क्या बात हुई भाई? अगर आपने कुछ किया है तो आप इस वजह से वहाँ से एडवाइज़र टू पीएम जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं? आप गलत हैं तो दे रहे हैं ना। अगर आप बंदा हक पे होता है तो वो तो डट जाता है। आलो फड़ो रसीदा जैसे सारे मांग रहे हैं, मारे सबके मुंह पे, जाएं कोर्ट में, अहमद नूरानी को सू करें जाके, आपके हद तक के इज्जत का दावा करें उसके ऊपर। लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने हल्का से एक इस्तीफ़ा दे दिया। वो शायद वो आपका निक्का भी, आपका जो निक्का प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्टेड है, खान साहब ने बहुत, खैर खान साहब ने तो यू टर्न्स भी इतने लिए, किस किस पर डिफेंड करें। मैं पहले इंसाफ़ी होता था, अब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। खान साहब ने पूछा तक नहीं उनसे, यू टर्न ले लिया कि खान साहब ने कहा था जो भी होगा करप्ट को नहीं बिठाऊंगा, माफियाज को डिफेंड नहीं करूंगा, और अपने साथ करप्ट्स की टोले नहीं बिठाऊंगा। आपने तो साइड पे सारे ऐसे ऐसे बंदे बिठाए हुए, ऐसे ऐसे स्कैम्स आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, आ जाए वापस इस स्टोरी पे ऊपर।
मुल्क की बहुत बड़ी अदलिया, एटलीस्ट हमें डायरेक्ट हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो रेलिवेंट ही नहीं है यहाँ पे। वो एक जनरल को कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो करें, वो उन्हें सू कर उन्हें तलब करें, कहें भाई आपने कहाँ से जायदादें बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, यहाँ निकालें, आप अपना रिकॉर्ड दे दें, बस बात ख़त्म हुई। अगर आप क्लियर हैं तो बस ठीक है, आप किसके साथ भी ताल्लुकात कायम करें, अमेरिका के साथ करें, जहाँ भी करें, फिर ठीक है, हम भी आराम से बैठ जाएंगे, चलो खैर कि बिज़नेस करना कोई मुश्किल बुरी बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े कंट्रोवर्सी के साथ बिज़नेस करना, और उस वाली स्टेट के साथ जहाँ हमारा हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है भाई। अमेरिका हमें कभी भी नहीं हजम करता। अगर अफगानिस्तान में उसका स्टेक नहीं होता और हमें वो सहूलतकार नहीं बना रहा होता, तो वो कभी भी अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर चुका होता। लेकिन उसने ग्रे लिस्ट के तलवार हमारे ऊपर यहाँ डाली हुई है। तो जुडिशरी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए कि इन्हें क्लियर करवाएं, कोर्ट में जाएं, और आवाम को इस बात का पता होना चाहिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाकी नहीं हुआ तो फिर जनरल साहब, ये आवाम बोलती रहेगी, चुप क्यों ना प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।